बात केवल बिहार की हद तक नहीं है, बल्कि यह आग तो अब देश के अलग अलग हिस्सों तक फैलती जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्य इस अग्निपथ में विरोध की आग में झुलसते दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भयानक कोहराम मचा है। कई जगह ट्रेनें चलाई गई, हाईवे जाम कर दिए गए। केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारी युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अभी ये 8 राज्य ही दिखाई पड़ रहे हैं जो इस वक्त अग्निपथ के विरोध की आग में झुलस रहे हैं। इन सभी जगहों पर ऐसा लग रहा है कि अग्निपथ का विरोध करने की मानो आंधी सी चल रही है और गिनती अभी जारी है। कहीं लगाई गई आग तो कहीं रोकी गई ट्रेन। बिहार से भड़के इस विरोध की चिंगारी ने अब दूसरे राज्यों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। नाराजगी इतनी कि शोले फड़क उठे हैं। नौजवानों के गुस्से की चपेट में जो आया बर्बाद हो गया। पहले तोड़फोड़ और फिर आग लगा दी। यह सिलसिला हर कहीं नजर आ रहा है। असल में यह टकराव भरोसा टूटने का है। नौकरी से मिलने वाली स्थायी जीवन की उम्मीद टूट जाने का डर इस विरोध की शक्ल में दिखाई पड़ रहा है। फौजी बनने के बाद दोस्तों, परिवार और समाज में जो सलामी मिलती थी, उस सम्मान के सपने के टूटने का डर ही ये विरोध है। ये आग इसलिए भी है क्योंकि सेना में भर्ती मिलने के बाद घरों में आने वाली खुशियों को अब जल्द रिटायर करने के बाद खुशहाल जिंदगी के लिए इंतजार अब और लंबा हो जाएगा। बस इसी आशंका में ये आग भड़की है। सरकार की अग्निपथ स्कीम से नाराज नौजवान मेरठ, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर में सड़कों पर उतर आए। जगह जगह जाम लगाए, प्रदर्शन किया, टायरों में भी आग लगा दी। पुलिस से भी भिड़ंत हुई। कई जगह पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवाओं को दौड़ाया। मेरठ में छात्रों ने ऐलान किया कि अगर 3 दिन में अग्निपथ योजना वापस नहीं ली गई तो वे 20 जून को दिल्ली कूच करेंगे। मथुरा में युवाओं ने आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने किसी तरह समझाकर ट्रैफिक दोबारा शुरू करवाया। आगरा में भी अलग अलग रास्तों को प्रदर्शनकारियों ने बंद कराया। अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने बसों के शीशे तोड़े और सड़क पर टायरों में आग लगाई। राजस्थान के जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर और झुंझुनू में सरकार की इस नई भर्ती स्कीम अग्निपथ का जमकर विरोध किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगह अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई थी। उत्तराखंड के कई जिलों में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, खटीमा, टनकपुर और बाजपुर में नौजवान सड़कों पर उतरे। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। चंपावत और टनकपुर में विरोध में जुलूस निकाले गए। अल्मोड़ा में सेना की भर्ती में जाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। हरियाणा के पलवल में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। भीड़ ने पथराव करने के साथ साथ गाड़ियों में आगजनी तक कर दी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया और प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को जाम कर दिया। अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग धीरे धीरे दक्षिण भारत को भी अपनी चपेट में लेती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में सरकार की सेना में भर्ती की इस नई स्कीम के विरोध में नौजवानों ने जमकर बवाल काटा। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरह की शंकाओं के कारण देश के अलग अलग हिस्से में नौजवान
सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर उतर गए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 साल तक फौज की सेवा के भविष्य को लेकर एक शंका का गुबार इन सभी को घेरे हुए है। इसी वजह से सरकार की इस नई भर्ती योजना का विरोध कर रहे नौजवानों की भीड़ गुस्से से बेकाबू हुई जा रही है। आज तक ब्यूरो। दानापुर में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा वहां पर हुई है, आग लगाई गई है। सीधे रोहित सिंह हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो कि इस समय दानापुर में ही मौजूद हैं। रोहित, क्या स्थिति है अभी वहां पर? आपके पीछे हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत भयावह स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल सईद, दानापुर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे पहले बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। रण क्षेत्र में ये पूरा इलाका जो है वो तब्दील हो गया था। क्या कुछ नहीं बर्बाद किया है यहाँ पर आक्रोशित छात्रों ने। आप ये देखिए, फरक्का एक्सप्रेस की कई बोगियों में जो है वो आगजनी की थी और अब जो है आग को बुझाने की अभी तक कवायद चल रही है। यानी कि आप समझिए कितनी भयंकर यहाँ पर आग की लपटें थी कि 4 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। गैस कटर की मदद से जो है कई दरवाजों को यहाँ पे खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है और धुआं आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार जो है आपको हर तरफ नजर आ रहा होगा। और पुलिस की जो गाड़ियां हैं बाहर, प्राइवेट गाड़ियां जो है स्टेशन के बाहर, उनमें आगजनी की गई। तकरीबन दर्जन भर मोटरसाइकिल और आधा दर्जन जो गाड़ियां हैं उन सबको जो है आग के हवाले कर दिया गया है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जितनी पूरी तरीके से कह सकते हैं उत्पात मचाया, जो उग्र छात्रों ने शीशे तोड़ दिए। जितने भी कार्यालय थे यहाँ पर सभी जगह पर जो है वहां पे भारी हिंसा देखने को मिली। और ट्रेनों में देखिए सबसे ज्यादा जो है जो सॉफ्ट टारगेट है वो ट्रेन्स हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, कल भी हमने देखा, आज भी देख रहे हैं, आरा हो, लखीसराय हो, समस्तीपुर हो, दानापुर हो, हर जगह केवल और केवल ट्रेन को ही सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है। आगजनी की जा रही है और कोशिश यहाँ ये की जा रही है कि सरकार को मैसेज दिया जा सके कि और रेलवे की संपत्ति को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह के आश्वासन अब दिए जा रहे हैं। एज लिमिट को भी जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आक्रोशित छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और लगातार आज बिहार में हर जिले में तकरीबन जो है हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। जवानों का ये गुस्सा उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं? इस संबंध में कुछ अभी सूचनाएं भी मिली हैं कि कुछ संगठनों के द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लड़कों को भड़काया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पे हमारी कड़ी नजर है और उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आइए एक बार फिर से हम आपको बिहार के दानापुर लिए चलते हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। ट्रेन को रोहित के पीछे आग लगा दी गई। रोहित, क्या आप ट्रेन में इस समय? बताइए क्या स्थिति है अभी? सईद, एक तस्वीर हमने दिखाई किस तरीके से काफी सारी बोगियों में आग लगाया गया था, लेकिन ऐसे कई सारी बोगियां थी जिसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया, पत्थरबाजी की गई। हम इस वक्त फरक्का एक्सप्रेस के ही एक कंपार्टमेंट में हैं और अब यहाँ तस्वीरें देखिए, टूटे हुए शीशे, खाने पीने की चीजें और महिलाओं और पुरुषों के चप्पलें। ये आपको तस्वीरें दिखाने का मकसद दरअसल ये है कि आप समझिए कि जिस समय उपद्रवी जो है और नाराज छात्र जो है वो उन्होंने ट्रेन पर हमला किया और सीधा पत्थर फेंक रहे होंगे, तो उस वक्त यात्रियों ने कैसे अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। और जो भी उनके हाथ लगा, या चप्पल, कपड़े, आप यहाँ देखिए, खाना पीना सब छोड़ के, यहाँ महिलाओं की चूड़ियां हैं, वो चूड़ियों को छोड़ के जो भी है वो उसको भागने की, वहां पर वो लोग जो है किसी तरीके से इन लोगों ने जान बचाई है। ये आपको तस्वीरें दिखाने का दरअसल मकसद ये है कि आप समझिए कि जो मुसाफिर है, जब ट्रेन पर हमला किया जा रहा है तो कई सारे ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन टूटे हुए शीशे, कांच, कपड़े, खाना पीना, चप्पलें, ये सब दिखा रहा है कि किस तरीके से हालात उस वक्त भयावह बन गए होंगे जब हजारों की संख्या में जो छात्र हैं उन्होंने ट्रेन पर धावा बोल दिया होगा और किसी तरीके से जो ये यात्री हैं इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो सब कुछ सामान जो है वो छोड़ के यहाँ से जो है वो भागे ताकि अपनी जान बचा पाए। तो ये हालात इस वक्त जो है बिहार में देखे जा रहे हैं। सईद,
रोहित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और रोहित सिंह लगातार हमारे संवाददाता अभी बाहर से उन्होंने जली हुई ट्रेन यही फर्रुखा एक्सप्रेस की दिखाई थी और अब अंदर किस तरह से युवा गुस्से में हैं, लेकिन उनका आक्रोश जो है वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, आम लोगों को तकलीफ दे रहा है।